राजा के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता, इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाल कर रखा प्रभु, अपने उपस्थित के प्रभु जी को धन्यवाद देते प्यारे पिता। और ये आज की क्वालिटी प्रभु आपके हाथ में सब कुछ प्यारे पिता, जितने भी लोग आते प्रभु और एक लेकर आए प्यारे पिता, और आज के दिन में पिता होने के पिता में नाम सुनने में प्यारे पिता धन्यवाद देते प्यारे पिता, आपके विकास को आपके हाथ में सत्य पिता उन्हें सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता, उनके द्वारा पिता एक नए ज्ञान और नए वेद को प्रकट करें प्यारे पिता। आज हम सब पिता जो भी सीखते प्रभु और जो भी वचन सीखते प्रभु, उस वचन पर चलने वाले बने पिता ऐसी ऊर्जा और दया करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। और जो भी आराधना में नौ पिता की दृढ़ होगी प्यारे पिता, और उस सुबह में फिर पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप दृढ़ करें प्यारे पिता, आगे कसम तेरे हाथ में सबके पिता, और हम सभी अपने आप को तेरे हाथ में सबके पिता सारी याद आए और महिमा सम्मान गौरव आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के समर्पित और
पृथ्वी बनी है आसन धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर संभाला तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सदा सुबह गानी करे पिता समय चलाते हैं पिता आज के दिन में मेरे भी बच्चों में संस्कृत बच्चे आप मुझे को सिखाया बताया आज के बच्चे सुनिए ऐसे विवाह जाकर पिता को यीशु मसीह की हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय हालेलुया 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 हालेलुया। इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे हालेलुया। लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के विकार के अंतिम अनुभव उस आत्मा के अनुसार करते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। हालेलुया कहाँ काम करता है? हालेलुया जो आज्ञा नहीं मानता उसके जीवन में आज भी काम करता है। हालेलुया इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर पर मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपनी उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठाया। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह और असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आमीन हालेलुया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए हालेलुया तैयार किया है। आमीन हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। पहले से करने के लिए क्या किया है?
उन कामों को हालेलुया बोल यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया पहले हम भी हालेलुया पौलुस कह रहा हालेलुया पहले हम भी हालेलुया उन्हीं मनुष्यों की तरह थी जो संसार में है। हालेलुया बोल यीशु मसीह हम भी घमंडी थे। हालेलुया हम भी बुरा करने वाले थे। हालेलुया बोल यीशु मसीह लेकिन जिसने तुम्हें भी जिलाया हालेलुया और करा हमें भी जिलाया। हालेलुया बोल यीशु मसीह और पापों के कारण अपराधों के कारण मनुष्य क्या था मरा गया। हालेलुया बोल यीशु मसीह किसके कारण पाप के कारण अपराध के कारण जब एक मनुष्य अपने जीवन से पाप करता है अपराध करता है। हालेलुया किस कारण वो मरा हुआ व्यक्ति के समान होता है। हालेलुया उसकी परिस्थितियां मरी हुई होती है। हालेलुया लेकिन जब वो पाप को छोड़ता है उस गुनाह को छोड़ता है। हालेलुया यीशु मसीह तो परमेश्वर हालेलुया अपनी समानता अपने स्वरूप को बनाया। हालेलुया लेकिन हम उसकी आज्ञा तोड़ने के द्वारा हालेलुया उसकी समानता उसको स्वरूप को छोड़ता है। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया इसीलिए कह रहा है इनमें 3 में जब हम पढ़े तो लिखा इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हालेलुया बोल यीशु मसीह और कह रहा पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। हालेलुया पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो ये तो हम करते थे लेकिन अब परमेश्वर को जान गए तो हम नहीं करते। हालेलुया तब परमेश्वर हमें आशीषित किया। हालेलुया उसी अनुसार जब आप पहले परमेश्वर को नहीं जाने थे तो उस अनुसार काम करते थे लेकिन जब आज आप परमेश्वर को जान गए हो हालेलुया तो हम उस अनुसार काम न करें। आमीन हालेलुया हालेलुया जो हम पहले करते जो हमारा पहले का स्वभाव था। हालेलुया बोल यीशु मसीह अगर हम उस पहले के स्वभाव को पहले के काम को यदि नहीं छोड़ेंगे हालेलुया तो मसीह में हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया अच्छा पहले हम दुख में थे बीमारी में थे समस्या में थे। हालेलुया लेकिन शांति कहाँ से आई आनंद कहाँ से आया बीमारी क्यों बाहर गई समस्या क्यों चली गई। हालेलुया जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया तो आज भी वो बीमारी क्यों काम कर रही है आपके अंदर वो समस्याएं क्यों काम कर रही है। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया वचन कह रहा आज्ञा ना मानने वालों के अंदर आज भी वो क्या कर रहा है काम कर रहा है। अगर आज्ञा हम नहीं मानेंगे परमेश्वर की हालेलुया तो आज भी वो समस्याएं हमारे जीवन में काम करेंगी। हालेलुया आज भी हम उन समस्याओं में घिरे रहेंगे उस बीमारी में पड़े रहेंगे। हालेलुया लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानना चालू करेंगे तो परमेश्वर हमको उस बीमारी से उस समस्या से क्या करेगा बचाएगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह और आज यही कारण है आप बीमारी से नहीं छूट पा रहे आप समस्या से नहीं छूट पा रहे हो तो कारण यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जिस दिन से आप आज्ञा मानना चालू कर दोगे हालेलुया बोल यीशु मसीह बीमारी आपके जीवन से कोसों दूर रहेगी। हालेलुया बीमारी कहाँ रहेगी कोसों दूर रहेगी। कह रहा पहले मैं भी क्रोधित था। हालेलुया पहले मैं भी ऐसा था। हालेलुया लेकिन जब मैं मसीह में आया पौलुस कह रहा तो मैंने इन सारे कामों को क्या किया छोड़ दिया। हालेलुया बोल यीशु मसीह और जब वो छोड़ दिया तब उसको कौन सा जीवन प्राप्त हुआ आनंद। यहाँ क्या लिखा मृत्यु से जीवन की। हालेलुया मृत्यु से हम मृत्यु की दशा में थे लेकिन मसीह आया हमें जीवन को ले जाने। हालेलुया वो मृत्यु को सहा। हालेलुया और मृत्यु को हरा करके जीवन पाया। हालेलुया और जब हम उस पर विश्वास करेंगे हालेलुया तो हम भी उस मृत्यु को हराकर जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन हालेलुया तब हम जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया यीशु मसीह लेकिन यदि हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे हालेलुया वो बीमारी हमें काम करती रहेगी वो समस्या हमें काम करती रहेगी रोग हमें काम करता रहेगा। हालेलुया हम आजाद नहीं हो सकते। तो वचन कह रहा आज्ञा ना मानने वालों के अंदर आज लगातार क्या कर रहा है। हालेलुया वो बीमारी आपके अंदर काम ना करे वो समस्या आपके अंदर काम ना करे दुर्बलता आपके अंदर काम ना करे। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया तो यदि आप चाहते हो कुछ चीजें हमारे अंदर काम ना करे मान लीजिए बुराई आपके अंदर आ जाती
हमारा डाल कर चला जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्से आ जाता है, डाह आ जाता है, किसी को देखकर लालच आ जाता है। हालेलुया। तमाम प्रकार के जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हालेलुया, ये सारी चीजें आपके जीवन में इंटर कर जाती हैं, तो इसका कारण है हालेलुया, कहीं न कहीं हम अपने आप को जांचें कि हम कहीं न कहीं परमेश्वर की आज्ञा को क्या करें, तोड़ दें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर की आज्ञा को क्या करें, तोड़ दें। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हालेलुया, तो वहीं पर वो क्या करता है, बाइबल कहती वो हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बैठने वाले सिंह के समान घात करने के लिए छुपा क्या कहता है, हालेलुया। और इस दांव में रहता है किस घड़ी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, किस घड़ी तुमको पाए और फल है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इसलिए हम आज्ञा मानते रहे, ऐसा ना हो कि जब हम आज्ञा नहीं मानेंगे, हालेलुया, वो हर पल को खोजता रहता कि कब आपके अंदर कोई कमी पाए, हालेलुया, आपको वहां से गिरा दे, हालेलुया। इसलिए लगातार हमें प्रति क्षण, हालेलुया, लगातार हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलें। और जब हम लगातार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलेंगे, हालेलुया, वो हमें काम नहीं कर पाएगा। जब वो हमें काम नहीं कर पाएगा, हालेलुया, हमारे रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, समस्या कोई आएगी नहीं, हालेलुया, क्योंकि हमें काम कौन कर रहा है, परमेश्वर। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करना चालू करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की बाइबल कहती है, हालेलुया, हालेलुया, एक व्यक्ति एक ही का आदत कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही तलवार रहेगी, हालेलुया। तो उसी तरीके से हमारे अंदर, हालेलुया, दो चीजें नहीं रह सकती, हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों जल नहीं निकल सकता है, तो मीठा निकलेगा तो खारा, हालेलुया, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो उसी प्रकार से दो चीजें आपके जीवन में नहीं रह सकती, एक ही चीज आपके जीवन में रहेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर जब रहेगा तो बीमारी दूर रहेगी, हालेलुया, और जो परमेश्वर आपके जीवन से दूर रहेगा, नहीं रहेगा आपके जीवन में, हालेलुया, बीमारी आपके जीवन में बनी, हालेलुया। अब हमें चाहिए, हालेलुया, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को, हालेलुया, बना कर रखें, उसे अधिकार दें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसकी आज्ञा मानकर चले, उसके वचनों के अनुसार काम करें, हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहे और वो बीमारी और समस्या हमारे जीवन में इंटर। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, हालेलुया, वो बीमारी हमारे जीवन में इंटर कर सकती है, वो समस्याएं हमारे जीवन में इंटर कर सकती है, हालेलुया, वो दुर्बलताएं हमारे जीवन में इंटर कर सकती है, हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए, हालेलुया, लगातार हम परमेश्वर की क्या मानते रहे, आज्ञा मानते रहे, हालेलुया, ताकि वो बीमारी जो दुर्बलता है आज्ञा ना मानने के कारण आई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आदम और हवा पर भारी श्राप पड़ा तो किस कारण, आज्ञा ना माने, हालेलुया, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, हालेलुया, उसके विरोध में चले गए, हालेलुया, परमेश्वर ने इधर जाने को कहा तो वो इधर चले गए, हालेलुया, जिस काम को परमेश्वर ने मना किया तो उस काम को करने लगे। आज हम भी, हालेलुया, यदि आप आज श्रापित हो, हालेलुया, आप पर भारी श्राप पड़ा है, बीमारी आपके जीवन से नहीं जा रही, समस्या आपके जीवन से नहीं जा रहा, आप कर्जे से मुक्ति नहीं हो पा रहे, किसी भी प्रॉब्लम से आप आजाद नहीं हो पा रहे, हालेलुया, आपके पास चिंता, आप उससे नहीं छूट पा रहे हो, हालेलुया, आपके पास दर्द है, आप उससे नहीं आजाद हो पा रहे हो, हालेलुया, आपके पास प्रार्थना अच्छी नहीं, आप उस अच्छी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, हालेलुया, इसका कारण है, हालेलुया, कि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, हालेलुया, आपको जरूरत है परमेश्वर की आज्ञा मानने, हालेलुया, और आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो काम करेगा, और आज्ञा मानना चालू करेंगे, हालेलुया, बाइबल क्या कहती है, हालेलुया, खड़े होकर शैतान का क्या करो, सामना करो, तुम्हारे सामने से क्या होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हमें उसका सामना करना है, हालेलुया, भागेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, और तभी भागेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। किसकी आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर की। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो हमारे अंदर वो काम करेगा, हालेलुया, और वो यही चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को क्या करो, हालेलुया, आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर ना चलो, हालेलुया, तो सदैव आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में ले जाता है,
कहाँ ले जाता है? परमेश्वर के वचन की ओर। हालेलुया। अगर जैसे आपके अंदर आया कि प्रार्थना करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि प्रार्थना करें, हालेलुया, तो वो आपके अंदर डालेगा कि हम प्रार्थना ना करें। हालेलुया, प्रार्थना करने से क्या? हालेलुया, आपके अंदर ऐसी बातों को डालता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आप जैसे बाइबल खोलोगे कि हम वचन पढ़ ले, आज 2-4 अध्याय पढ़ लिया, हालेलुया, जैसे आप पढ़ना चालू करोगे, हालेलुया, आपके अंदर से विचार आएगा कि नहीं आप नहीं पढ़ते, इतना बहुत है, हालेलुया, ज़्यादा पढ़ते विचार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यदि आप ज़्यादा पढ़ लिए, हालेलुया, और उस वचन के अनुसार चलना चालू कर दिए, तो जो उसका काम है आपके जीवन से वो क्या होगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए वो आपको सदैव परमेश्वर के वचन के खिलाफ करता है। हालेलुया, क्या करता है? वचन के खिलाफ ले जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कहाँ ले जाता है? वचन के खिलाफ ले जाता है, और वो यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा ना मानें। हालेलुया, इसलिए वचन कह रहा है कि आज्ञा ना मानने के कारण आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। और 11 में लिखा दो के इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए वे खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हो, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जो बैर था, हालेलुया, जो घमंड था, जो क्रोध था, हालेलुया, जो डाह था, हालेलुया, उसको कहाँ लेकर चला गया? क्रूस पर। कहाँ लेकर चला गया? क्रूस पर। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम मत्ती की सुसमाचार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उसका 11 अध्याय और उसका, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 29 पर पढ़ते हैं। इसीलिए वहाँ लिखा कि मेरा जुआ अपने ऊपर क्या करो? ध्यान लो और मुझसे सीखो, क्योंकि जब तक हम जुआ नहीं उठाएंगे, हालेलुया, हम उससे सीख नहीं पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हमें जुआ को उठाना है। हालेलुया, और कह मेरा जुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्या करो? अपने ऊपर क्या करो? उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब आप जुआ उठाकर चलोगे परमेश्वर का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो कह रहा है कि तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। हालेलुया। और यदि आपके अंदर अभी विश्राम नहीं आया, हालेलुया, शांति नहीं आई है, तो इसका मतलब ही हम जुआ उठाकर नहीं चल पाते। हालेलुया, हमें परमेश्वर का जुआ उठाकर चलना है, मतलब उसकी आज्ञा को मानकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सोच रहे जुआ, अरे कोई बड़ा वजन सामान होगा, ये होगा, नहीं। हालेलुया, यही वचन है। हालेलुया, इस वचन को उठाकर चलना, अपने ऊपर बोझ के साथ चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बैल को जब नादा जाता तो किसमें नादा जाता? जुए में। हालेलुया, कहाँ नादा जाता? जुए में। हालेलुया, अगर जुआ उसकी गर्दन से हटा दिया जाए तो खेत को नहीं जोत सकते। हालेलुया, फिर आप हल किसमें बांधोगे? उसी जुए में क्या होता है? फंसता है। हालेलुया, तो जब उस जुए को उठा के हम चलेंगे, हालेलुया, तो हम भी आसानी से उस खेत को क्या करेंगे?
मतलब उसमें चल सकते। हालेलुया। और हम एक जो पथरीली भूमि है, हालेलुया, उसे फाड़ कर एक उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। हालेलुया। मतलब जो हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हम अभी उपजाऊ नहीं है, हालेलुया, हमारे अंदर कठोरता है, हालेलुया, लेकिन जब हम वचन को लेकर चले, उस जुबे के साथ, बोझ के साथ चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो जब भूमि फाड़ी जाती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो क्या की जाती है? नम की जाती है, हालेलुया। उसके अंदर कठोरता क्या होती है? कम होती है, हालेलुया, जब बार बार वो चीज जाती है, हालेलुया। इसी प्रकार जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब हमारे अंदर नम्रता आएगी, तब हमारे अंदर दीनता आएगी, हालेलुया। जब हम उस जुए को लेकर चलेंगे, उस बोझ को लेकर चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए वचन कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूँ, हालेलुया। नम्र है, वो दीन है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अभी बैल के कांधे पर से जुआ हटा दिया जाओ, तेजी से भागेगा, लेकिन जब जुआ रख उठता है, हालेलुया, तो बड़े नम्र भाव से क्या होता है? चलता, हालेलुया। फिर वो जिधर मोड़ता है उधर क्या होता है? हालेलुया। जब हम भी उस अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमको जिधर मोड़ेगा उधर क्या होंगे? आसानी से मुड़ जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब वो जोतने वाला उस बैल को जिधर मोड़ता है उधर मुड़ता चला जाता है, हालेलुया। जब वो पूरा खेत को जोत चुका है, हालेलुया, उसे भरपूर क्या देता है? भोजन, पानी, हालेलुया। उसे कहाँ बांधता है? छांव में। क्या धूप में बांधता है? छांव में, हालेलुया। तो वही फिर भजन संहिता 23 अध्याय आपके जीवन में काम करेगा कि और मेरा क्या है? चरवाहा है। वो मुझे कहाँ बिठाएगा? हालेलुया। और कहाँ लेकर जाएगा? सुखदायी जल झरने के पास। लेकिन कब लेकर जाएगा? जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे तो, हालेलुया, और यीशु मसीह की, वो जिस तरीके से वो किसान उस बैल को धूप में नहीं बांधता, हालेलुया, जैसे उसे खेत को जोत करके खोलता है, वो उसके ऊपर से उतारता है, हालेलुया, उसे तुरंत छांव में बांधता है, बाल्टी भरकर पानी लाता है, उसे अच्छा से चारा देता है, हालेलुया, और यीशु मसीह। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया। बाइबल हमें बताती भी है कि वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का पानी है, हालेलुया, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, हालेलुया। वो हमें इन सारी चीजों को देता रहेगा, हमारे जीवन में भरपूरी से ये सारी चीजें बनी रहेगी, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमें इस वचन के अनुसार चलना होगा, इस वचन के अनुसार काम करना होगा, आमीन, हालेलुया। और जब वचन के अनुसार नहीं चलेंगे प्रियो, हालेलुया, और यीशु मसीह की आज्ञा ना मानने के कारण आज भी वो काम कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पर अब, हालेलुया, कह रहा है 13 में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 13 पर, हालेलुया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हालेलुया, पहले हम क्या थे? दूर थे, हालेलुया, लेकिन अब उसके लहू के द्वारा, हालेलुया, कहाँ गए हैं? नजदीक आ गए, उसके करीब आ गए हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसके कहाँ गए हैं? करीब आ गए हैं। और कह रहा जो दीवार थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसको क्या किया? आपको मालूम है जब उस दूरी पर चढ़ा तो पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हुआ? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो पर्दा था, जो दीवार थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पहले था कि याजक साल भर में एक बार जाता था और वही केवल परमेश्वर से बात कर पाता था और कोई वहाँ तक नहीं, लेकिन अब हर एक परमेश्वर के पास पहुँच सकता है, हालेलुया। वो पर्दा क्या हुआ? फट गया, ऊपर से नीचे तक पड़ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उस दीवार को ढा दिया, उस दीवार को क्या किया? ढा दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और अपने 15 पढ़े तो लिखा, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य क्या उत्पन्न करे? एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, हालेलुया, कि मेल करा दे, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? एक नया मनुष्य तत्व उत्पन्न होता है, और वो नया मनुष्य तत्व जब उत्पन्न होता है तब वो आपका मेल परमेश्वर से कराता है। और यदि आपके अंदर जो पुराना मनुष्य तत्व है
यदि वही लगातार मनुष्य तत्व बना रहेगा तो आप नोट कर लीजिए आपका मेल परमेश्वर से नहीं हो पाएगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर से मेल करना है तो हमें एक नए मनुष्य की क्या पड़ती है? हालेलुया। मतलब अपने इस पुराने स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। इस वचन कहता है गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, वो अंकुरित नहीं होता। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें भी अपने पुराने स्वभाव को मारना पड़ेगा, पुराने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, नए मनुष्य तत्व में आना पड़ेगा। और वो नया मनुष्य तत्व हालेलुया हमारा मेल परमेश्वर से कराएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो नया मनुष्य हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर क्या होगा? उत्पन्न होगा आपके अंदर। हालेलुया। और वो आपका मेल कराएगा परमेश्वर से। हालेलुया। यदि आज भी हमारा मेल परमेश्वर से नहीं है, आज भी हम चाहते हैं कि हमारा मेल परमेश्वर से हो, हालेलुया, तो हमें उस नए मनुष्य तत्व की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी परमेश्वर से बात करने की। आज लोग कहते हैं ना रोज हम 4 घंटा प्रार्थना करें लेकिन परमेश्वर से कोई बात नहीं हो पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसी पुराने स्वभाव में उसकी महिमा करते रहे, क्रोध भाव से। हालेलुया। डाह था आपके जीवन में, डाह के तरीके से प्रार्थना करते रहे, ईर्ष्या थी ईर्ष्या को लेकर प्रार्थना करते रहे, क्रोध था क्रोध को लेकर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हमें इन सारी चीजों को दूर करके नम्र भाव से मसीह के पास जाना होगा, एक नए मनुष्य तत्व के रूप में। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब तो हमारा जो मेल है वो परमेश्वर से होगा, हमारी बातें सुन सकते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ये समय बड़ा गंभीर चल रहा है। हालेलुया। जो समय है बहुत ही क्या चल रहा है? इस समय अपने आप को बड़ा संभाल कर चलना है। अरे हम अपने आप को संभाल कर नहीं चाहिए। हालेलुया। आप गिर सकते हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। दूसरों को देखने के साथ साथ हमें अपने अंदर झांकने की क्या है? जरूरत। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ऐसा ना हो हम दूसरे की बाल्टी को भरते भरते अपनी बाल्टी खाली कर दें और हम प्यासे रह जाए। हालेलुया। मुझे प्यास लगे तो पता लगा आपकी बाल्टी में पानी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए पहले अपनी बाल्टी ढाक लेना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तब दूसरे की बाल्टी को झांकना की खाली। हालेलुया। आप अपनी बाल्टी नहीं देखे, दूसरे की बाल्टी झांकना चालू कर दिए। हालेलुया। और आपके जीवन से हालेलुया जो था वो क्या हुआ? निकल गया। इसलिए इस समय बड़ी गंभीरता के साथ अपने आप को जांचना। हालेलुया। हालेलुया। कल जब देर रात हम प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह, तो हम अपने आप को बहुत रोक रहे थे। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। 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 यीशु मसीह। जैसे बल्ब है, अगर लाइट नहीं है तो वो उजाला नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यदि बल्ब तक लाइट पहुंच गई, आप उसे कितना भी कपड़े से ढांकोगे लेकिन वो प्रकाश देगा। आप उसे उस प्रकाश को रोक नहीं सकते क्योंकि वो देने के लिए उत्तेजित हो चुका है। हालेलुया। ऑलरेडी उसके पास प्रकाश आ चुका है, तो आप उसको मूंद नहीं सकते, ढांक नहीं सकते, उस प्रकाश को छिपा नहीं सकते। हालेलुया। यदि आप दीवार भी उठा दोगे तो दीवार प्रकाश क्या करता है? पार करके जाहिर कर देता है, बता देता है। हालेलुया। कि उस पर क्या है? प्रकाश है। हालेलुया। आप दरवाजा बंद कर दो, हालेलुया, कमरे में भी लाइट जल रही, जरा सा अगर कहीं से झरोखा है, हालेलुया, सुई के बराबर, हालेलुया, सुई के नोके के बराबर जब कहीं झरोखा है तो बता देगा कि कमरे में क्या है? प्रकाश, लाइट जल रहा है। हालेलुया। आप उस प्रकाश को कितना भी प्रयास करें नहीं रोक सकते। हालेलुया। उसी प्रकार से कल जब अपने आप को बहुत रोकने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अपने अपने आप को क्या करो? बचाओ। हालेलुया। बचाओ बचाओ बचाओ, अपने अपने आप को क्या करो? बचाओ, क्योंकि वह भटकने पर है। क्या करने पर है? भटकने पर है। उसका सूप उसके हाथ में है और जो हल्का निकलेगा उसको वह बाहर नहीं करेगा, वो बाहर नहीं करेगा, वो उसका सूप उसके हाथ में, वो भटक रहा।
हालेलुया। वो बाहर नहीं करेगा। यदि आप हल्के होंगे तो ऑटोमेटिक सूप से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। एक स्त्री जब गेहूं को फटकती है तो गेहूं को बिन बिन के जो हल्का है उसे बाहर नहीं करती। हालेलुया। वो पूरे गेहूं को जो है उसके सूप में फटकना चालू करती है। जो गेहूं हल्का होता है वो ऑटोमेटिक उस सूप से क्या होता है, बाहर हो जाता है। उसे शौक नहीं है, क्योंकि अगर वो जो गेहूं बाहर हो रहा है तो उसका घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालेलुया। और जो गेहूं बाहर हो रहा है तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वो चाहती नहीं है, इसलिए वो आज भी परमेश्वर ये नहीं चाह रहा कि आप बाहर जाओ। हालेलुया। लेकिन अब वो उसके खड़ा हो चुका है। हालेलुया। अब वो फटकने पर है, याजक को फटकेगा, आराधक को फटकेगा, विश्वासी को फटकेगा। हालेलुया। लेवी को फटकेगा, व्यवस्थापक को फटकेगा, भविष्यवक्ताओं को फटकेगा। हालेलुया। विचारकों को फटकेगा। हालेलुया। और जो भी हल्का निकलेगा उसके सूप से वो क्या हो जाएगा। हालेलुया। और तकरीबन 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, लगभग आधे घंटे से परमेश्वर इस बात को बताता रहा। हालेलुया। 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 एक वचन पढ़िए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह वहीं रहने देंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 64। हालेलुया। पहले पद में लिखा, हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि जो शत्रु है, हालेलुया, वो आपके अंदर भय को क्या कर रहा है, हालेलुया, भय को क्या कर रहा, उत्पन्न कर रहा है। इसलिए दाऊद कह रहा, हालेलुया, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय में मेरे प्राण की क्या कर, रक्षा कर। और यदि परमेश्वर तू मेरे प्राण की रक्षा नहीं करेगा, हालेलुया, जो भय मेरे अंदर उपजा रहा है उस भय के कारण मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी हानि हो सकती है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे प्राण की क्या कर, रक्षा कर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। फिर एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, और पीछे जाएंगे। हालेलुया। आयुब की पुस्तक, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 31। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लिखा, हालेलुया, 31 का 3, क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊँ, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। हालेलुया। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता है और न्यायों से दंड पाने की योग्य अधर्म का काम होता है, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से क्या करेगी। ये हालेलुया। आपके अंदर ऐसे विचार आ गए, हालेलुया, आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ गई, हालेलुया, वो आपको वहां इस तरीके से नष्ट कर देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इसलिए वहां से कह रहा है वो कुटिल काम जो मनुष्य करता, हम उस कुटिल काम से क्या रहे, और यदि हम उस कुटिल काम में रहेंगे तो ये जो पढ़ा जा रहा है ये विपत्ति आपके जीवन में आ सकती है। हालेलुया।
हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि आप परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माने जो आज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। फिर इसके पश्चात जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। 4:6 और उसका 7 तक, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वहाँ लिखा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द सुनाई दे रहा था, तुमने परमेश्वर से कहा ऐसा क्यों? हालेलुया, इतनी जल्दी क्यों? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसने वचन दिया, कहा यदि वो क्रोधित वो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्या वचन कह रहा? तो उत्पत्ति हमें मिला, वचन उसी समय मिला, वचन पर बाइबल हमने नहीं खोला, अंदर से आवाज आई कि इस वचन को क्या कर लिख ले, नोट कर ले। और जब हमने नोट किया, नोट करने के बाद फिर बाइबल को खोला, हालेलुया, जो वचन नोट किए थे उसको खोल कर देखा तो ये वचन मिला, हालेलुया, लिखा था डायरी में। तो इस वचन लिखा, जब ये वचन देखा तो लिखा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट गणना की जाए? हालेलुया। आज हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, हालेलुया, हालेलुया, यदि आप भलाई करो, हालेलुया, तो आपसे क्यों क्रोधित रहेगा? वचन कह रहा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो किससे कह रहा? कैन से। लेकिन हाबिल की भेंट जो थी वो क्या की गई? ग्रहण की गई। और दोनों क्या थे? भाई थे, सगे भाई थे। कैसे थे? हालेलुया। अब सोचो, दोनों सगे भाई एक ही माँ की कोख से उत्पन्न हुए, हालेलुया, एक ही पिता से उत्पन्न हुए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन एक की भेंट ग्रहण की गई, दूसरे की ग्रहण क्यों नहीं की गई? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब ग्रहण की गई हाबिल की भेंट और कैन जो था वो पीड़ित हुआ, तो कैन से परमेश्वर कह रहा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यदि तू भला करता, हालेलुया, तो क्या जैसे हाबिल की भेंट ग्रहण की गई, क्या तेरी भेंट न ग्रहण की जाती? अगर तेरी भेंट आज ग्रहण नहीं की जा रही है तो उसका कारण यही है कि तू हाबिल की तरह भले काम नहीं करता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भेंट ग्रहण की जाए, हालेलुया, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, हालेलुया, और हमारा मेल परमेश्वर से हो, हालेलुया, तो भलाई तो करना है, लेकिन अपने अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न करना। जो हमारा मेल किससे कराएगा? परमेश्वर से। वो नया मनुष्य, हालेलुया, पुराना मनुष्य आप जो आपके अंदर है, हालेलुया, यदि आप उसी पुराने मनुष्य पे चलाए चलेंगे, हालेलुया, तो आपका मेल परमेश्वर से नहीं हो पाएगा। आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, हालेलुया, आप कुछ भेदों को नहीं जान सकते, आप आने की विपत्ति से वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे, हालेलुया, आप नहीं जान पाएंगे, हालेलुया, सामने गड्ढा है आप नहीं देख पाएंगे, हालेलुया, आप गिर सकते उस गड्ढे में, उस समस्या, उस बीमारी में, हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। हमने बताया ना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। गवाही हम तो जा रहे थे, हालेलुया, रास्ते में ऐसा हुआ, हालेलुया, लेकिन सब लोग जा रहे थे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने वो क्या कहा? तो क्या हो जा? हालेलुया। और जब तक परमेश्वर नहीं कहा हम रुके रहे, जब तो कोई इजाजत नहीं दे तो क्या? हालेलुया। और लोग आना जाना चालू कर दिए और एक व्यक्ति उस हानि का क्या हो गया? शिकार। एक व्यक्ति उसका क्या हो गया? शिकार, उसके हाथ में लग गया, हालेलुया। लेकिन हम भी सोचे बगल से निकल जाए, घर से गाड़ी घुमाकर निकल जाए, लेकिन नहीं, ठहर जा, रुक जा, तू आगे मत जा, हालेलुया। और हम ठहरे रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। एक बार जब 2 लोग 3 लोग गुजरे, एक बार अंदर से बड़ा तेज से उत्साह हुआ, चलो हम भी सांस से निकल जाते, हालेलुया। लेकिन फिर जैसे ही हाथ पड़ा, हालेलुया, गाड़ी के स्टेशन पर, वैसे जैसे कोई फिर से रोक देगा ना, बस रुक जा,
2 मिनट और रुक जाओ, इसके बाद जाना। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने कहा 2 मिनट और रुक जा तब जाना, वैसे उधर से एक भाई गुजरा, हालेलुया, और तुरंत उसके हाथ में चोट लगी। उस हादसे का क्या हो गया? और जबकि देख सब रहे कि हादसा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप वंचित क्यों? यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो हम उस हादसे का क्या हो सकता है? हालेलुया। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तो हमें हर पल बचाएगा। हालेलुया। हर पल हर समय हम कहीं भी चले जाएं, हालेलुया, ये नहीं केवल आपके घर में बचाएगा वो, हालेलुया। आप कितनी दूर निकल जाओ, हालेलुया, आप किसी दूसरे प्रदेश में चले जाओ, दूसरे जिले में चले जाओ, वहाँ भी परमेश्वर आपकी क्या करेगा? हालेलुया। सृष्टि किसकी बनाई हुई है? ये हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों कहा अपने आप को बचाओ? हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर वो मनुष्य तत्व ना आने के कारण, वो पुराना मनुष्य तत्व होने के कारण, वो आपको अभी भी उसी पुराने स्वभाव में रखा। हालेलुया, और यीशु मसीह, इसलिए आज भी आप भारी कहाँ हो? निंद्रा में। कहाँ हो? भारी निंद्रा में आप जाग नहीं पाए। हालेलुया, और यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, सुसमाचार उनको मिला, गुड न्यूज वो पाए, आनंद का समाचार उनके जीवन में आया जो जाग रहे थे। हालेलुया। आज हमें क्या करने की जरूरत है? हालेलुया। आज यदि हम सो गए तो जो वो आनंद है हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता जन्मा। हालेलुया। जो जाग रहे तो वो जान पाए, लेकिन उस नगर में उद्धारकर्ता नहीं जन्मा था। हालेलुया। उद्धारकर्ता जहाँ जन्मा वहाँ के लोग नहीं जान पाए। हालेलुया। ये सोचो, हालेलुया। दूर के लोग जान गए, क्यों? क्योंकि जहाँ उद्धारकर्ता जन्मा था, हालेलुया, वहाँ कोई जाग नहीं रहा था। सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। किसको बताया जाकर? स्वर्गदूत तो ऊपर से भेजे गए, लेकिन किसको समझे थे? वो ढूंढते 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 पूरा नगर डाक गए, वो नगर डाक गए। हालेलुया। लेकिन उस नगर में किसी को नहीं पाया। हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया, दूसरे नगर में। हालेलुया, और यीशु मसीह। हमने आपको बताया ना कि हम प्रार्थना कर रहे थे किसी गांव के लिए, तो परमेश्वर दिखाया वहाँ पर ऐसे ऐसे आज काम हो रहे हैं, और उस भाई को ऐसी समस्या के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया, और यीशु मसीह। जब मैं उस गांव में फोन लगाया, उन लोगों से पूछा तो कह रहे हमको नहीं मालूम, अपने लड़के से पूछते तो कहता हाँ ऐसा है। हालेलुया, और यीशु मसीह, ऐसा है। हालेलुया, और यीशु मसीह। हालेलुया। कहते आपको कैसे? आपका कोई रिलेशन, आप कोई संबंध हमें कहा नहीं है। हालेलुया। हम जब गांव के लिए प्रार्थना करें तो उस गांव के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। उस दृश्य को दिखाया, उस समय जो हो रहा था। हालेलुया, और यीशु मसीह। और दिन की बात में है, और दिन में हो रहा था, और दिन में हम प्रार्थना करें। हालेलुया। वहाँ पर उद्धारकर्ता जन्मा, लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूत उतरे थे, वहाँ पर भी आए थे सुसमाचार देने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई जाग नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो वो आगे आगे तारा गया, उनको मार्ग दिखाते हुए। हालेलुया, ज्योति बनकर गया। हालेलुया, आज भी वो हमारी ज्योति बनकर हमारे आगे आगे चलना चाहता है। हालेलुया, लेकिन वो हमारे पास आता तो है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? द्वार पर खड़ा क्या कर रहा? खटखटा रहा है। हालेलुया, वो क्या कर रहा? लेकिन जब आप गहरी नींद में सो रहे हो, हालेलुया, तो आपको खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। आवाज आपको तब सुनाई देगी जब आप नींद में नहीं रहोगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कोई है आपको जगाने के लिए, आप नहीं उठ पाए। हालेलुया, सुबह वो आपसे मिला, भैया आप उठे नहीं। हालेलुया, हम आए थे इतने बजे आपको जगाने। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपको बुला रहे थे, आप नहीं उठे। हालेलुया, क्या कहता है? वो भैया गहरी नींद में सो रहे। हालेलुया, क्या बात? रात को उठे होते तो आपको बात खत्म। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर रात को उठा होता तो उस आनंद को प्राप्त कर सकते।
उस खुशी को वो प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया हमें जागने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। 7 पढ़े तो लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप कहाँ छिपा है? द्वार पर। यदि आप भलाई नहीं करोगे तो बुराई आपके पास खड़ी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा बुलाना नहीं पड़ता, अंधेरा हावी है, उजाला बुलाना पड़ता है। हालेलुया। अंधेरा क्या है? हावी है। हालेलुया। तो उसी तरीके से जो पाप है, हालेलुया, वो कहाँ खड़ा है? द्वार पर। वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे प्रियो, यहाँ वचन में लिखा है हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर क्या है? छिपा है। यदि आप भलाई ना करो, हालेलुया, तो पाप छिपा है। हालेलुया, जल्द से इंटर कर जाएगा। इसलिए हम हर पल क्या करते रहे? भलाई करते रहे। हालेलुया, हर पल अच्छा सोचते रहे। हालेलुया, अच्छे काम को करते रहे, नहीं तो द्वार पर क्या है? छिपा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जरा सा लाइट कट गया, अंधेरा क्या है? अभी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन लाइट आ भी गई। हालेलुया। उजाला करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बटन को दाबना पड़ता है। लेकिन अंधेरा करने के लिए बटन नहीं दाब, ऑटोमेटिक लाइट गई, अंधेरा हो गया। बटन फिर ऑफ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर लाइट आई है, हालेलुया, तो बटन क्या करना पड़ता है? ऑन करना पड़ता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा, हालेलुया, तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब ये मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू क्या है? श्रापित है। हालेलुया। तू क्या हो गया? श्रापित हो गया। कैन के जीवन में क्या आ गया? हालेलुया। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हालेलुया। आज कहते हैं ना, इतनी अच्छी फसल थी लेकिन सारी फसल घर पे नहीं है, पानी भरकर बेकार हो गया। हालेलुया। सांड खा गए, हालेलुया, ये जानवर खा गए, रोग खा गया, ये खा गया, वो खा गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? हालेलुया। वचन बता रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। भटकने वाला तो होगा, उसके साथ भगोड़ा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरे दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसका घात मत करो, वो तो खुद भगोड़ा निकला है। हालेलुया। भटकने वाला क्या है? भगोड़ा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यदि आप उसकी हानि करोगे, हालेलुया। आज एक बार आपको एक सच्चाई बता दे, हालेलुया, वो जो जानवर भटकने वाले क्या है? भगोड़े। हालेलुया। और जो फसल को चरते हैं वो भटकने वाले भगोड़े तो वही। हालेलुया। अगर आप उनकी हानि करो तो यहाँ वचन लिखा हो 7 गुना आपसे लिया जाएगा बदला। जब उनको आप मारते हो, हालेलुया, तो रात को आपकी फसल को क्या करते हैं? और ये वचन में लिखा है ना, 7 गुना। और ना बोलो ठीक है, हालेलुया, अपने आप निकल जाएगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बहुत पहले शुरू में जब हम मसीह में आए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जब अपने से खेती करते थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो उस समय हालेलुया प्रार्थना के कारण अक्सर खेत में नहीं जा पाते थे, हालेलुया। एक दिन समय मिला तो मैं वहाँ जाए खेत में घूमा, सारे लोग आकर बताते थे कि आपका खेत जानवर चल रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम बाइक लेकर अपने खेत के पास गए और हमारे खेत में 4-5 जानवर चल रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमने बाइक खड़ी की और बैठा और देख रहे हैं बैठ करके, हालेलुया, कुछ हम नहीं तेरे बाइक पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उनको हाँकने नहीं गए, हालेलुया। फिर हमारे मन में आया कि भी इनको हाँकेंगे ये तो अभी निकल जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद ये फिर आ जाएंगे। हमने कहा प्रभु क्या करें, हाले तो प्रभु से कहा तू इनके लिए क्या कर, प्रार्थना कर जिनका पेट भरा रहे, इनका पेट क्या रहे, भरा रहे, तेरी फसल को खाने को नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रार्थना की, हमने कहा खूब खाओ, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है, हालेलुया, लेकिन जितना खाना उसको दुगना देकर जाना, हालेलुया। हमने प्रार्थना किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जो फसल पूरी एकदम चल उठी, क्या हो गई थी, एकदम फूटी, हालेलुया, उसी में अच्छा नाच उत्पन्न, हालेलुया। देखने वाले, हालेलुया, अभी भर बैठे तो आकर बोलते इतना अच्छा खेत है, इतनी अच्छी उसमें बालें लगी हैं, जो देख रहा है कह रहा है केवल बाले बाले दिखाई दे रही हैं, पत्ती नहीं दिखाई दे रही, हालेलुया। क्यों, यदि हमारे होते उनको, हालेलुया, वो बाले नहीं दिखाई देते, हालेलुया। वचन कह रहे थी जो उसको हानि करेगा उससे 7 गुना क्या लिया जाएगा, क्योंकि उस पर तो खुदे शराब है, वो भटक रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो तो खुद भटक रहा है, वो श्रापित खुद है, और आप एक श्रापित व्यक्ति से क्या कर रहे हो, भिड़ रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी एक शराबी से लड़ाई करने लगो, हालेलुया, 4 आदमी आएंगे तो किसको अच्छा कहेंगे, हालेलुया, कहेंगे उससे क्या भिड़ दो, ये तो खुद क्या है, एक शराबी, हालेलुया। आपको मालूम उससे भेजा नहीं चाहिए, हालेलुया। वचन कर रहा है वो श्रापित है, हालेलुया, और जो कोई उससे उतरेगा वो 7 गुना क्या उससे बदल लिया जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले, हालेलुया। इसीलिए क्या ठहरा दिया, एक चिन्ह ठहरा दिया कि कोई उसको मार भी ना पाए, हालेलुया। वो चिन्हित कर दिया कि व्यक्ति क्या है, श्रापित है, भटकने वाला भगोड़ा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि कोई इससे लड़े ना, हालेलुया, इसकी हानि न करे, हालेलुया। लेकिन जब वचन कह रहा है और फिर उसके वचन के बावजूद हम जानबूझ कर उससे लेंगे तो हमसे तो साथ में लिया जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर उत्पत्ति की ही पुस्तक, हालेलुया, पढ़ेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह 22 उसका 4। तो लिखा, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बल के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। हालेलुया। जबकि अब्राहम को मालूम है कि परमेश्वर ने इसी के लिए बात किया है, हालेलुया, जो पूछ रहा है, हालेलुया, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था हालेलुया कि मुझे क्या करना है, इनको रोटी कहाँ से दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो चेलों के अंदर की मनसा जानना चाहता था कि चेलों के अंदर क्या विचारधारा करते हैं। वो आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करेगा हालेलुया, लेकिन वो आपकी मनसा जानना चाहता है कि आपके अंदर की मनसा क्या है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते तो आपको पवित्र करना चाहता है, वो आपको सारी खुशियों को देना चाहता है, लेकिन वो आपके अंदर की मनसा को देखना चाहता है। आप किधर जा रहे हैं, क्या आप उसके मार्ग में बने हो, क्या उसके वचन को सच्चाई से पकड़े हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। कभी कभी ऐसी जीवन में परीक्षाएं, बाइबल कहती है कि जब आप परीक्षा में पढ़ो हालेलुया, उस परीक्षा में क्या रहो, स्थिर रहो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम मसीह में, हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आई हालेलुया, जिसका चुनाव करना बड़ा मुश्किल था। चुनाव करना क्या था, बड़ा ही मुश्किल था हालेलुया, कि हम मसीह में चले हालेलुया। बहुत मुश्किल समय था हालेलुया, लेकिन उस समय में भी हालेलुया परमेश्वर बल दिया, समझ दिया, कहा नहीं हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। संभाला जब उसके वचन पर विश्वास किया हालेलुया, हालेलुया। बस वही समस्या आई, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद। बाइबल क्या कहती है, दुख थोड़े समय के लिए, और हम थोड़े समय में दुख नहीं सह पाते हालेलुया, उसमें स्थिर नहीं रह पाते, उस थोड़े से दुख में क्या होते हैं, भटक जाते हैं हालेलुया। इस कारण हम बड़े आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हालेलुया। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा हालेलुया, क्या फायदा हुआ आपको मसीह में जाने से, आपके जीवन में ये हो गया, आपके घर में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता था मालूम है, बीज बोने के बाद तुरंत ही फल नहीं आता, पहले वो बीज क्या होता है, मर जाता है हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो चिंता मत कर, धीरज धर हालेलुया। पहला पतरस 5:6 हालेलुया, बना रहे उसमें हालेलुया। एक दिन हालेलुया एक अच्छा फल आएगा, क्या आएगा, एक अच्छा फल आएगा हालेलुया, हालेलुया। भूल जाएगा कि मेरा 4 धारा बेकार हुआ था हालेलुया, 4 बोरा काटेगा। अगर वो 4 धारा देखे कि मैं 4 धारा जमीन पर बिखेर दे रहा हूँ, फेंक दे रहा हूँ हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उसके अंदर मोह आ जाए, लालच आ जाए कि मैं इस 4 धरे गेहूं को भूमि पर नहीं फेंकूंगा, वो कभी 4 बोरा अपने घर में नहीं रख सकता हालेलुया। लेकिन जो वो फेंक देगा मिट्टी में हालेलुया, मिट्टी उस बीज को क्या करेगी, अपने अंदर लेकर के हालेलुया, उसे एक ऐसी पावर देती है हालेलुया, 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना क्या लाता है, फल लाता है। किसान क्या होता है, आनंदित होता है। अगर वो किसान ये सोचे कि नहीं मेरा 4 धरा, इसमें तो मैं, मेरा परिवार 1 महीना खा लेगा, इसको मैं नहीं बिखेरता हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, जिन्होंने नहीं बिखेरा वो बटोर भी नहीं पाए हालेलुया। जिन्होंने थोड़ा बिखेरा वो थोड़ा काटे और बटोरे, लेकिन जिन्होंने अधिक बिखेरा वो अधिक काटे भी हालेलुया। हमें बिखेरना है तो हम अधिक काटे भी हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने आपको एक उपजाऊ क्या दिया है, भूमि दिया है हालेलुया। जितना आप बिखेरना चाहो बिखेर सकते हो, उतना काटोगे हालेलुया। कैसी भूमि दिया है, उपजाऊ भूमि दिया है हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आप उसमें बिखेरोगे तब आप काट पाओगे हालेलुया। भूमि तो है आपके पास हालेलुया, लेकिन आप बिखेरना नहीं चाहते तो बटोरोगे कहाँ से, काटोगे कहाँ से हालेलुया। ये भी चाहते हो हालेलुया, इसमें हम काटे हालेलुया और बटोरे तो हमें बिखेरना पड़ेगा हालेलुया। अब भूमि आपके पास यहाँ से वहां तक है हालेलुया, और आपके पास बिखेरने के लिए इतना है हालेलुया। तो क्या सोचते हो पूरी खेत से काट लोगे, क्या नहीं काट पाओगे, एक कोने से थोड़ा काट पाओगे, लेकिन जब पूरे खेत में बिखेरोगे तो पूरे खेत से अनाज काट पाओगे। आपके घर पे आपका जो भंडार है, जो खत्ता है, वो क्या रहेगा, भरा पड़ा रहेगा, कभी घटी नहीं होगी हालेलुया, कभी घटी नहीं होगी आपके जीवन में हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। और कह रहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उपाय आप ही करेगा, और वे दोनों संग संग आगे चलते गए
जब वे इस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तो यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ न बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इतनी बड़ी परीक्षा अब्राहम के जीवन में आई। हालेलुया, बोले शुभ। और अब्राहम को मालूम था कि उस परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। मांग रहा है तो ले नहीं लेगा, लेकिन उसके बदले में मुझे देगा, हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, जो चीज दिया था, वो क्या किया? मांग लिया। केवल क्या करने के लिए? परखने के लिए। वचन क्या करा? केवल परखने के लिए, जानने के लिए क्या भय है, हालेलुया। उसने जितना दिया कहा पूरा मुझको क्या कर, दे दे। और जो परमेश्वर को पूरा देने के लिए लेकर चला गया, तो परमेश्वर ने जरा सा भी नहीं दिया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। नामान लाद करके गया था, गदहियों पर, खच्चरों पर, सोना चांदी, कपड़े, सब कुछ लेकर गया था। क्या एलीशा ने लिया? नहीं लिया। वो पूरा का पूरा क्या किया? एक भी नहीं लिया। ले जा तू अपना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक भी नहीं लिया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है, हालेलुया। कि आप परमेश्वर के वचन को कितना भय है आपके अंदर, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। वो जांचता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अब एक स्त्री आई, हालेलुया, उसका काम बन गया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। विधवा है, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके काम को बना दिया, हालेलुया। आनंद के साथ भवन में आई और फिर जाकर कह रही है हमसे कि भैया ये हम रखे हैं, जाकर के ले लेना, हालेलुया। हमने कहा आप परमेश्वर के लिए रखते हो, हमारे लिए रखते हो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप किसके लिए रखे हो? परमेश्वर के लिए। क्योंकि आपका काम किसने सफल किया? परमेश्वर ने। हमने सफल नहीं किया, हमें पावर नहीं, हालेलुया। पावर किसमें है? परमेश्वर, हालेलुया। हमको तो एक आधार बनाया है, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। काम कौन करता है? परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन कब काम करेगा? जो हम जगह दे। वो हमारे द्वारा आपसे बात करता है, क्यों? क्योंकि हम उसको जगह देते हैं, हालेलुया। और आप सुनने के लिए क्या रहते हो? तैयार रहते। यदि आप तैयार ना रहो तो क्या बात करेगा? नहीं करेगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। खाना तैयार था, खाने वाले नहीं थे, खाना क्या हो रहा था? बेकार जा रहा था। इसलिए उसने कहा जाओ कंगालों को ढूंढ लाओ, टुड्डों को ढूंढ लाओ, हालेलुया। जिसको पाओ उसको उठा लाओ, लेकिन हमारा भोजन खराब ना जाने पाए, हालेलुया। आज भी परमेश्वर भोजन बना के रखता है, जब आप नहीं आओ किसी को भी दे देंगे, हालेलुया। फिर भोजन को खराब जाने नहीं देगा, हालेलुया। ढूंढ कर लाएगा, जबरदस्ती पकड़ कर लाएगा। नगर से चौराहे पर से उसने कहा जाओ पकड़ लाओ, जबरदस्ती, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। वो परख आपके जीवन में आ सकती है, हालेलुया। इसलिए आप स्थिर रहो, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। देश में क्या रहो? हालेलुया। स्थिर रहोगे, नित्य प्रार्थना में बने रहोगे, हालेलुया। तो आपका दुख कहाँ बदल जाएगा? आज हम स्थिर नहीं रह पाते। जब पर क्लेश आता है, कोई समस्या आती, विपत्ति आती है, हमको परखने के लिए आती है कि आप इस समय क्या कर सकते हो, हालेलुया। और हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते, हालेलुया। आपको भटकना नहीं है, उस परीक्षा में आपको स्थिर रहना, आमीन। बजाकर हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। एक गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। और आज रोटी का दिन है, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। गीत गाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देंगे। भाई लोग इधर
रोटी को हालेलुया, इधर हालेलुया। रोटी को खाएंगे, आमीन। भजन गाते हुए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। संभाला करे पिता, धन्यवाद देते हैं। आज हमें जो वचन सिखाया करे पिता, निश्चय हम उस नए मनुष्य तत्व को लेकर चलने पाए करे पिता, ताकि हम आपसे बातें करने पाए करे पिता, आपके अधीन रहे प्यारे पिता, और आपकी अगुवाई में चलने पाए प्यारे पिता, और हर एक उन बातों को जानने पाए जो आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, हम पर जाहिर करना चाहता है। और मेरे पिता तभी हम जान पाएंगे जब हम अपने आप को नए मनुष्य तत्व में जैसे प्रिय पिता पुराना जीवन हमसे दूर रहे मेरे पिता, पुरानी बातें दूर रहे मेरे पिता, हमें अपनी वायु में लेकर चलते हैं पिता,
ज्ञान सिखाते हैं महिमा ले करे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं पिता। आज के दिन करे पिता जो संभाला और हम ले आए करे पिता, आज की रोटी में करे पिता, कि आज की रोटी को हम खाए करे पिता, जो यहाँ की नहीं परंतु स्वर्ग से उतरी करे पिता, और उस लहू को पिए करे पिता, जो आपने वाचा बांधी यीशु के लिए यही किया था। आज के दिन में करे पिता हम सब करे पिता आपको लक्ष्मण करके करे पिता, आपको याद करके नीचे करे पिता, तो हमारे लिए सूली पर चढ़ा, तुम्हारे लिए लहू बहाया करे पिता। ये जो आपकी देह थी प्यारे पिता, जो रोटी है प्यारे पिता, हमारे लिए ये तोड़ी गई प्यारे पिता, ताकि हम आशीषित हो प्यारे पिता। जिससे प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े महान बलिदान के लिए प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जितनी बड़ाई करें प्यारे पिता, हम आपके लोग कम हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसा बड़ा काम किया प्यारे पिता। हमें उस गड्ढे से प्यारे पिता बाहर निकाला प्यारे पिता, उस दलदल की कीस से जिसमें हम धंसे थे प्यारे पिता और डूबे जा रहे थे प्यारे पिता, वहाँ से हमें निकाल कर तो पानी पर चलना सिखाया प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। हम पूरे भारत देश को, नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को, यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन को मिस करते हैं प्यारे पिता। चारों तरफ शांति बोलते हैं, हमारी समस्या में उसके लिए चंगा को रीच करते हैं प्यारे पिता। आपकी प्रार्थना को सुना, आगे की प्रार्थना को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु।